भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नजरिया के ऊपर में लॉन्ग इमोशनल स्टोरी हिंदी एक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक बदनसीब लड़की की कहानी लिखा गया है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है, उसका नाम आरती है। ऐसी सोच और मान्यताएं अब तक हमारे समाज में मौजूद है। ये सोच दृष्टिकोण की एक गलत और अन्यायपूर्ण तरीका है। बच्चे की जन्मदिन किसी भी रूप में उसे बदनसीब नहीं बनाती है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। लड़की पैदा होना समाज की समृद्धि और समानता की एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं की शक्ति और योग्यता का पहचान करना हमारे समाज को बेहतर बना सकता है। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता और सभी अन्य क्षेत्रों में अवसरों के साथ संपूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। अब भी बहुत से समाजों ने इस परिस्थिति को संशोधित किया है और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों से सुधार है। यह उन्हें अपने पूरे पोटेंशियल का उपयोग करने की स्वतंत्रता देती है। हमें एक समाज में सभी लोगों की समानता, सम्मान और अवसरों का आदान प्रदान करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। स्त्री और पुरुष दोनों का विकास और संरक्षण आवश्यक है, ताकि समाज और विश्व एक विकासशील स्थिति में बदल सके। इन्हीं सभी तर्क के ऊपर मैं एक नॉन इमोशनल स्टोरी हिंदी लेकर आई हूँ, जिसे आप सभी को पढ़कर जरूर अच्छा पढ़कर बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थे। इसके कवि प्रेम चंद्र, चेहरे के डिजाइन को खास बनाकर और उसे अपेक्षित भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छी नहीं बनाते। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण लोग आरती को अक्सर उससे देखते नहीं थे। आरती का खाना बनाना अच्छा था। लोग आरती अपने पिता के आदर से देखते थे। आरती ने कई बार घर खाली किया। आरती भी कहती है कि जब तक लड़की थी, मैं नहीं समझ पाई थी कि मैं कितना प्यार कर सकती थी। उसके बाद जब आरती ने अपने पूरे तौर पर विकास करना शुरू कर दिया था, आरती बचपन से ही अपने पिता के आदर्शों वाली एक तरह बन गई थी। आरती लड़कियों को प्रोत्साहित भी करती है कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करें। स्कूल में भी उनको कई बार डांट पड़ी। बाहर कोई जगह भी नहीं मिलती थी जहाँ उनसे पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आरती की जिम्मेदारी जब उसे स्कूल जाना था, पढ़ाई करना था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा नहीं छोड़ती थी। आखिर में वो स्कूल पूरे करके आई। माँ आरती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ खड़ी शब्दों में जवाब दे देती। आरती के माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रहती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होते चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने के आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती की खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाना में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतें में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत आरती के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें,
लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं था। आरती के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाला था। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाला है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को, कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। आरती माँ ने आरती को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके पर छोड़ दो। कर कहीं निकल गई थी, लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आता है तो आरती घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने